देखिए बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा वार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया और देखिए लब्बो लुआब आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि हड़पना कांग्रेस की परंपरा है, जांच से पहले क्लीन चिट तैयार होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। उन्होंने डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर है। जांच से पहले ही क्लीन चिट तैयार हो जाएगी। दिल्ली से सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा तो ये कहेंगे पहले आप हेराल्ड का बताओ। हड़पना कांग्रेस की परंपरा है। श्रीलंका महासंकट से जुड़ी बड़ी खबर है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। 13 जुलाई की सुबह राष्ट्रपति देश से भागे थे। हालांकि अब तक वो इस्तीफा देने से इनकार कर रहे थे। अब तक वो इस्तीफा देने से अस्वीकार कर रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था, इनकार कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष को भेज दिया है। श्रीलंका में तेजी से हालात बदल रहे हैं। आपातकाल वहां पर लगा हुआ है और इस बीच खबर यह थी कि राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर चले गए और उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि तमाम हलचलों के बीच, देश में आपातकाल के बीच, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में आपातकाल लग गया है। विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर फरार हो गया है। ऐसे में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाद अब पीएम आवास पर भी कब्जा उन्होंने किया। जमकर कई जगहों पर हंगामा हो रहा है। और इससे पहले सऊदी एयरलाइंस का एक विमान गोटाबाया को लेकर देर शाम सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचा। सिंगापुर के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि वो निजी यात्रा के लिए सिंगापुर आए हैं। गोटाबाया राजपक्षे यहां शरण नहीं लेंगे। आप देखिए किस तरह से चप्पे चप्पे पर निगाहबानी की जा रही है। उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही वो तस्वीर भी देख पा रहे हैं जब सऊदी एयरलाइंस का विमान गोटाबाया को लेकर देर शाम सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचा। सिंगापुर के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि वो निजी यात्रा के लिए सिंगापुर आए हैं, यहां शरण नहीं लेंगे। तो ये दो तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की। सऊदी एयरलाइंस का विमान गोटाबाया को लेकर देर शाम सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे की ही ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। सिंगापुर के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उनका कहना है कि वो निजी यात्रा के लिए सिंगापुर आए हैं, उन्हें यहां शरण नहीं दी जाएगी। तो श्रीलंका में आपातकाल है, इमरजेंसी लगी हुई है और इधर गोटाबाया सिंगापुर में पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी I2U2 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सदस्य देश ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सरीखे 6 क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए। सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मंत्र भी दिया। भारत
अमेरिका, इजराइल और यूएई के राष्ट्र अध्यक्षों ने गुरुवार को I2U2 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और साझा हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को रणनीतिक दोस्त बताया। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। I2U2 शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 अहम क्षेत्रों में साझा निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिसको पीएम मोदी ने प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल बताया। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को विकास में गति देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मंत्र भी दिया। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। गुरुवार को आयोजित I2U2 के वर्चुअल समिट की मेजबानी इजराइल ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी इजराइल यात्रा के दौरान ही तेल अवीव से इस सम्मेलन में इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लापिड के साथ शामिल हुए। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भी जुड़े और I2U2 के साझा मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की गई और उस पर आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन पहले से ही एएफआई के साथ जुड़ा रहा है। अब दोनों संगठनों के बीच साझेदारी से भारत में एथलेटिक्स को और बढ़ावा मिल सकेगा। इस मौके पर आईओसी की सदस्य और रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार बड़ा कदम है। यह साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगी। बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के बच्चों और युवाओं को प्रतिभाशाली वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बनाने के समान अवसर मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। साल 2013 से इस पहल ने 13,000 से अधिक स्कूल और कॉलेज में 21.5 मिलियन से अधिक बच्चों और युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी का विस्तार करके खुश हैं। एथलेटिक्स विश्व के खेल में सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल है। इस एसोसिएशन का मकसद लड़कियों पर खास ध्यान देने के साथ हमारी युवा प्रतिभाओं को अवसर और विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर भारतीय एथलेटिक्स के विकास में तेजी लाना है। सही बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और समर्थन से हम दुनिया भर में अपने कई और युवा एथलीट्स को जीत के मैदान में देखेंगे। ये साझेदारी भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के हमारे सपने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मॉनसून का समय गुजर रहा है, बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 7 तस्वीरें देख रहे हैं जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली और श्रीगंगानगर की। यहां तेज बरसात हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
पहली गोगुंदा ओगना मार्ग की बारिश का पानी पुलिया के ऊपर आ गया। दूसरी पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड की। श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन इंद्रदेव जमकर बरसे। वहीं नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से श्रीगंगानगर शहर पानी के टापू में बदल गया। श्रीगंगानगर के मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। साथ ही साथ श्रीगंगानगर के सदर थाने में भी पानी भराव की वजह से पुलिसकर्मियों को खासी परेशानी हुई। उदयपुर के गोगुंदा ओगना मार्ग पर जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पटावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। और उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हुई। सुबह से मूसलाधार बारिश थी, ऐसे में पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। वाहन चालक परेशान हुए। गुजरात के कच्छ में बारिश का कहर जारी है। मांडवी में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया। पानी के बहाव में जोखिम लेना भारी पड़ गया। वेगड़ी नदी में बाढ़ आने पर ट्रैक्टर फंसा था। ट्रैक्टर सवार 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से इराई बांध के गेट को खोला गया, जिस वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई मकान डूब गए। गाड़ियां कागज की नाव की तरह बह रही हैं। चंद्रपुर का 60% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। 250 से 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। गिर सोमनाथ जिले में सुप्रसिद्ध यात्रा धाम प्राची तीर्थ का माधव राय जी मंदिर जलमग्न हो गया। सरस्वती नदी का पानी मंदिर के 10 फीट ऊपर से जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भारी बारिश के बीच एक बिल्डिंग 10 सेकंड में भरभरा कर गिर गई। घटना का वीडियो वायरल है। और अब टॉप 10 क्राइम।